पापा जी का चेक आया है 1 करोड़ का। ये पकड़ अपना सामान और निकल यहाँ से। और आज के बाद यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं तेरे को। पर बेटा इस उम्र में कहां जाऊंगा मैं? तुम दोनों के सिवा मेरा है ही कौन? बेटा विकास, तुम ही समझाओ ना बहू को। देखिए पापा, मुझे अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ में काटनी है। अगर मेरी बीवी नहीं चाहती कि आप इस घर में रहें तो मैं आपको इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकता। अरे बहुत खर्चे हैं हमारे, ऊपर से आपके खर्चे। हमसे नहीं होगा, निकलिए आप। पर बेटा मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम दोनों पर लगा दी और अब तो आपका फर्ज था, आपने अपनी मर्जी से किया था और मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। उठिए और निकलिए यहां से। बेटा जब दुनिया को पता चलेगा कि तुमने मुझे घर से निकाल दिया है तो लोग क्या कहेंगे? ये कोई नहीं कहेगा कि सुधांशु सड़क पे घूम रहा है। पूरी दुनिया यही कहेगी बेटा कि विकास के पापा सड़क पर घूम रहे हैं। बदनामी तेरी होगी बेटा, तो ऐसा मत कर। बेटा बहू ने मेरे साथ जो कुछ किया, मुझे गाली दी, मुझे मारा, खाना नहीं दिया, मैंने घर की बात कभी भी बाहर नहीं जाने दी और ना कभी जाने दूंगा। झाड़ू पोछा बर्तन जैसे मैं करता रहा हूं अभी भी करता रहूंगा बेटा, पर मुझे घर से मत निकाल बेटा। मुझे घर से मत निकाल। देखो पापा, इस घर के अंदर बच्चे रहते हैं और आप हमेशा बीमार पड़े रहते हो, खांसते रहते हो। और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे बीमार हो। मुझे अपने घर में बीमारी नहीं चाहिए। बहुत हो गया आपका, उठिए। उठिए, सामान उठाइए, निकलिए यहां से, चले। गेट बंद कर। हाँ जी बताइए। वो सुधांशु जी से मिलना था। वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते। तो एक्चुअली बात है कि उनकी एक पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, तो बस उसी के रिगार्डिंग एक चेक देना था। चेक कितने का है? 1 करोड़ का। आप 1 मिनट रुकिए। विकास, हाँ, क्या हुआ? पापा जी का चेक आया है 1 करोड़ का। 1 करोड़ का? जी हाँ, उनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो बस आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस बता दीजिए मेरे को। नहीं नहीं, वो यहीं रहते हैं, उन्हीं का घर है ये। अभी तो मैम आपने बोला था वो यहाँ नहीं रहते। मैंने कहा था अभी यहाँ नहीं रहते, वो बाहर गए हुए हैं। वो कुछ दिनों में आ जाएंगे, तब तक आप ये चेक मेरे को दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। आई एम सॉरी मैम, ये चेक तो मैं उन्हीं को दूंगा। अरे वो यहीं पे रहते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने के लिए गए हैं, 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे। आप एक काम करो, आप परसों आ जाओ, परसों यहीं पर होंगे। ठीक है सर, मैं दोबारा आ जाऊँगा, थैंक यू। पापा के नाम पे 1 करोड़ है। बताया क्यों नहीं तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता था, अभी पता चला। ये बताओ करना क्या है? करना क्या है, जाके उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें वापस लेके आते हैं। 1 करोड़ है उनके नाम पर। पता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। किसी ने बताया है कि मेरे पापा आपके यहाँ पर सुधांशु सर आपके पापा है क्या? हैं। जी, वो मेरे पापा हैं। अच्छा, तुम ही हो जिन्होंने उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया? बोला था। सर कोई मिलने आया है।
तुम दोनों, अब क्या रह गया है जो यहाँ भी चले आए? पापा, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दीजिए। आपके बच्चे हैं, घर चलिए हमारे साथ। हाँ पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमें माफ कर दीजिए। और अब चलिए अपने घर चलते हैं। अब से ना हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। कमाल है, इतना बड़ा परिवर्तन, वो भी 4 ही 5 दिनों में। अगर सर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो चले जाइए। मैं जानता हूं कि ये लोग क्यों आए हैं। क्यों? इसके लिए। ये तो चेक लग रहा है। चेक ही है, पूरे 1 करोड़ का। मैंने एक पॉलिसी कराई थी, वही मैच्योर हुई है। वो लोग कह रहे थे कि वो मेरे घर भी गए हैं, पर तुम लोगों ने कह दिया कि मैं कहीं घूमने गया हूं, 2 दिन बाद आइए। वो तो मैं ही चला गया पॉलिसी के ऑफिस में पूछने के लिए, वरना मैं आज फिर इन लोगों की बातों में आ जाता और इनके साथ चला जाता। जब पैसे आ गए तो पापा घर चले गए, और जब पैसे नहीं थे तो मेरी खांसी से तुम्हारा पूरा घर बीमार हुआ जा रहा था। हमें बीमारी नहीं पालनी है। पापा जी माफ कर दीजिए, हमें, हम बच्चे हैं आपके, हमसे गलती हो गई। प्लीज घर पे चलिए साथ में। मेरे बच्चे? एक तुम हो जो तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, और एक संजू है जो मेरा बेटा भी नहीं है, बस किसी जमाने में स्कूल में पढ़ा था मुझसे। इसी ने मुझे भटकते हुए सड़क पर देखा तो अपने घर में ले आया। और अब ये पैसे मैं उसी को दूंगा जिसने बुरे वक्त में मुझे अपनाया है। नहीं सर, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दया से मेरे पास सब कुछ है। हाँ, अगर आप चाहो तो इन पैसों को आप जैसे लोगों को, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होता, हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। जब इन लोगों ने मुझे घर से निकाला था तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। ऐसा लगता था कि मर जाना चाहिए, अब जीऊंगा किसके लिए। लेकिन उस समय तुम मिल गए और तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, और आज एक नई दिशा भी। जी सर, मैं आपसे पढ़ा हूँ और आपको अच्छे से पता था कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, और मैं पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं था। फिर भी आपने बिना पैसों के मुझे ट्यूशन पढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं कामयाब हो पाया। तो सर, ये मेरी तरफ से आपको एक गुरु दक्षिणा समझिए। अरे, बड़े बेशर्म हो तुम लोग, अभी तक यहीं खड़े हो। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से।